हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अविनाश भारती। और बहुत ही अच्छा लगता है जब अपनी बातों को मैं आपके सामने कुछ एक्सप्लेन कर पाता हूँ, समझा पाता हूँ और आप समझ पाते हैं तो और अच्छा महसूस होता है। एक लाइन मैंने कल समझा तो बहुत अच्छा लगा कि वर्क सेम होता है, वर्क इज सेम, बट उसको करने का जो पर्पस होता है, जो उद्देश्य होता है, जो उद्देश्य करने का है, वो उद्देश्य यदि बदल जाएगा तो काम करने का जुनून और अंदाज भी बदल जाएगा। काम में परिवर्तन होता है, वर्क में परिवर्तन तब होता है जब आपका उद्देश्य बदलेगा। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे इस पर बात करते हैं। अभी रिसेंटली मैं ग्राउंड पर रोज मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, और अभी नहीं, हमेशा से मैं जाता हूँ। ठंडा में भी जाता हूँ, बहुत कड़ाके की ठंड थी तब भी मैं जाया करता था। तो वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता था, एक आध व्यक्ति दिखते थे, लेकिन मैं ज़रूर दिखता था। हमने देखा कि अभी जैसे गर्मी आई तो सुबह एक बहुत भीड़ सी जा रही थी मॉर्निंग वॉक करने, और लड़के लोग जो हैं, टीन एज के लोग, लड़के लोग की काफ़ी संख्या वहाँ पड़ गई। तकरीबन 50-60 लड़के लोग वहाँ पर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। कोई दौड़ लगा रहे हैं, कोई जंपिंग कर रहे हैं, कोई अलग अलग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हमने पूछ लिया कि तुम लोग यहाँ पर इतना भीड़ में मॉर्निंग वॉक क्यों करने आते हो? तो सारे ने जवाब दिया कि हम लोग एक पुलिस डिपार्टमेंट का एक फॉर्म वैकेंसीज निकला हुआ है, चूँकि हम लोगों ने भरा है तो इसलिए हम लोग उसकी तैयारी भी करते हैं, अर्ली मॉर्निंग में आते हैं। फिर उन लोगों ने जम के तैयारी करी। अब क्या हुआ कि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो गया पुलिस डिपार्टमेंट का, हमने देखा कि 2-3 दिन के बाद भी लड़के नहीं आ रहे हैं। चलो एग्ज़ाम है तो उस दिन नहीं आई कोई चलेगा, लेकिन 2-3 दिन बाद, सप्ताह दिन भी नज़र नहीं आए। उसमें से 2 लड़के लगातार आ रहे थे और उतना ही वर्कआउट कर रहे थे जितना वो पहले कर रहे थे। तो हमने पूछा कि और लोग तो दिख नहीं रहे हैं, तुम ही लोग दिख रहे हो। तो उन्होंने कहा कि वो लोग की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, इसलिए उन्होंने अब मॉर्निंग वॉक में वर्कआउट करना छोड़ दिया। फिर मैंने कहा तुम लोग की एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हुई? मैंने ख़त्म हो गई, हम लोग की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई। हमने तो तुम लोगों ने क्यों नहीं छोड़ा? उन्होंने कहा हम लोगों ने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि हम लोग एथलीट बनना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि एथलीट्स में, जंपिंग में, दौड़ में एक अच्छा लेवल लेके आएँ, स्टेट लेवल पे काम करें और बड़े लेवल पे काम करें, रोज़ अभ्यास करेंगे लगातार। इसलिए हम लोग और ज़्यादा मेहनत को बढ़ा दिए। आप मेरी पॉइंट को गौर करिए। एक भीड़ सेम वर्क कर रही थी, वर्कआउट, बॉडी फिटनेस का, और फिर क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया और फिर कुछ लोग करते रह गए। क्यों? क्योंकि काम सेम था, लेकिन इन्होंने उद्देश्य को बदला। उन्होंने उद्देश्य जो रखा था, वो बहुत बड़ी संख्या में उद्देश्य जिन्होंने रखा था, वो उद्देश्य ये रखा था कि हम मॉर्निंग में ये सब वर्कआउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाना है। और कुछ लोगों ने इसलिए वर्कआउट कर रहा था क्योंकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी आगे का एक लक्ष्य बना के चल रहे थे। उसका उद्देश्य था एथलीट में जाना, स्टेट लेवल पे और भी बड़े लेवल पे जाने का। जब आपका उद्देश्य बदल जाता है, उद्देश्य चेंज हो जाता है, तो जो कार्य आप कर रहे होते हैं उसकी करने का अंदाज और स्टेमिना भी बदल जाता है। आप अभी का कार्य जो आप कर रहे हैं, इसमें यदि आपका परिणाम में चेंजेस नहीं आ रहा है तो शायद आपका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। उद्देश्य बड़े पैमाने में खोजना, अच्छा उद्देश्य खोजना जो हमेशा मोटिवेट करे, हमेशा एनर्जेटिक लेके आए, ये उद्देश्य को फाइंड करना इम्पोर्टेंट है। तो फाइंड योर एम्बिशन, फाइंड योर ड्रीम्स
एंड राइट ड्रीम्स जो आपको मोटिवेट करे, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये मैसेज काफ़ी इंस्पायर किया, मैंने सोचा आपको बताया जाए और इसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।